गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में। सो बेसिकली मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है और ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान क्या होता है। अभी तक हमने ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में किया। जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो जनरली अडॉप्ट किए जाते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए। वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जिन्होंने मशीन्स को हैंडल करना होता है या स्मॉल ऑपरेशंस को हैंडल करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के। जब भी हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट है क्या है। सो बेसिकली मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान जो है ऐसे एफर्ट्स हैं जिसको फोकस किया जाता है किसके लिए, जो पर्सन मैनेजरियल लेवल पे या सुपरवाइजरी पोजीशन लेवल पे है उनकी स्किल को एनहांस करने के लिए, उनको और बेटर बनाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्राम्स जो हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जब भी बात करें तो ये मैनेजर पोजीशंस के लोगों के लिए होते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू डू ए पर्टिकुलर टास्क और जॉब। ठीक है, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं मगर उनकी स्किल की एनहांस करने के लिए ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए बनाए गए हैं। सो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली ये दो तरह के मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब प्रोग्राम में जैसे हमने ट्रेनिंग मेथड में भी किया था वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जो हमारे पास ऑन द जॉब प्रोग्राम्स हैं वो है जॉब रोटेशन, कोचिंग, स्टाफ मीटिंग और लेटर ट्रांसफर। जॉब रोटेशन क्या होती है? सबसे पहले जॉब रोटेशन में क्या है, एक पर्टिकुलर मैनेजरियल और सुपरवाइजरी पोजीशन का जो पर्सन है उसको किसी दूसरी मैनेजरियल या सुपरवाइजरी पोजीशन दे दी जाती है विद सिमिलर लेवल, ताकि उसको उस जॉब की बारे में भी कोई नॉलेज मिल सके। ठीक है, सो उस पोजीशन पे कुछ टाइम पे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरी पोजीशन पे या एडिशनल चार्जेस दे दिए जाएंगे कि आपने ये पर्टिकुलर पोजीशन का वर्क भी देखना है और साथ में दूसरा वर्क भी देखना है। सो इस तरह से जो है ये जॉब रोटेशन कुछ टाइम के बाद, ताकि वो अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपना जो स्किल है वो हर एरियाज में लगा सके और कुछ ना कुछ नया सीखे और कल के लिए हमारे लिए जेम्स साबित हो। नाउ सेकेंड वन इज कोचिंग। कोचिंग में क्या किया जाता है कि यहाँ पे क्या जो हाई लेवल अथॉरिटी है या मैनेजमेंट के पर्सन है वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पर्टिकुलर टास्क के लिए गाइड करते रहेंगे एक मैनेजरियल और सुपरवाइजरी पोजीशन के पर्सन को। वो गाइड करते रहेंगे ताकि जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता नॉलेज और स्किल वाइज। नाउ स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग क्या है, जब भी कोई मैनेजमेंट को प्रॉब्लम्स आती है तो वो स्टाफ मीटिंग कंडक्ट करता है। सो उन मैनेजर्स को, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को या जो जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उनको बुलाया जाता है और उस प्रॉब्लम को सामने रखा जाता है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन मांगे जाते हैं, है ना। और जो बेस्ट सॉल्यूशन लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। देन आफ्टर सर टाइम जो है स्टाफ मीटिंग अगेन की जाती है और फीडबैक लिया जाता है कि इफ एनी काइंड ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड और नॉट, और इसी तरीके से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इससे क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है इससे क्या होता है कि एक जो मैनेजर लेवल का पर्सन है उसकी स्किल में एनहांसमेंट है, उसको पता चल जाता है कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो क्या सोल्यूशन प्रोबेबल बन सकते हैं। डेटा ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया से जो है दूसरे एरियाज में उसकी ट्रांसफर कर देंगे जहां से जिसकी वजह से वो दूसरी डिपार्टमेंट का काम देखना शुरू करे, है ना। और उसकी इससे क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज और स्किल भी आएगी। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो भी ये प्रोसेस दी गई हैं इनमें से कुछ प्रोसेसेस में ऐसे हैं कि इससे वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, और वर्क जो है इफेक्ट होता है। जैसे जॉब रोटेशन है तो जॉब रोटेशन में वर्क इफेक्ट होगा ना। कैसे होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था कोई पर्सन और उसको दूसरे डिपार्टमेंट दूसरी सुपरवाइजरी या मैनेजमेंट पोजीशंस दे दी, तो जो वो जितना टाइम एक डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करता था दूसरे के लिए उसको पहले सीखना पड़ेगा खुद से, तब वो समझ में आएगा। देन इसी तरह से कोचिंग में जो है पेस ऑफ लर्निंग जो है वो स्लो हो जाती है, इफेक्ट करता है वर्क। स्टाफ मीटिंग में जितनी बार स्टाफ मीटिंग्स होंगी उतनी बार क्या होगा, पीछे जो वर्क चला हुआ है ना वो इफेक्टेड रहेगा, है ना। लेटर ट्रांसफर में सेम विद द जॉब रोटेशन कि लेटर ट्रांसफर में क्या होगा, दूसरी डिपार्टमेंट में तो उसको समझने में उस डिपार्टमेंट के या उस पर्टिकुलर एरिया के वर्क को समझने में टाइम लगेगा। नाउ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सेमिनार और कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, जो भी एक्सपर्टीज हैं वो मिलते हैं और अपनी यूनिक आइडियाज प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। देन केस स्टडी और रोल प्ले जो मेथड है ये आपने ट्रेनिंग मेथड्स में किया था। तो केस स्टडीज में एक पर्टिकुलर केस दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है, रियल टाइम सिचुएशन है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है कि इसका प्रोबेबल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है ना। बिकॉज मैंने बताया कि ये मैनेजरियल पोजीशंस के लिए उनकी जो है लॉन्गर टर्म के लिए उनको यूज करना है। तो कहीं ना कहीं क्या है, उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। देन बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या है, फॉलो करता है वो अपने सुपरवाइजर को या और उसी की तरह उसको काम करने के लिए बोला जाता है ना। देन बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके चेक किए जाते हैं और उसको मोल्ड करने की कोशिश की जाती है, उसको चेंज करने की, उसको बताया जाता है, उसके ऊपर फीडबैक दिया जाता है और मोल्ड करने की कोशिश की जाती है। सो आज हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट में ये सीखा कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं वो मैनेजरियल पोजीशन या सुपरवाइजर पोजीशन के पर्सन्स के लिए होती हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉइज। ये दो तरह की हो सकती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। और ऑन द जॉब जो है और ऑफ द जॉब जो है, ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं। इसके फर्दर सब टाइप्स की है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।